नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रेहार। आज एक रियल कहानी, सच्ची कहानी आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ और इस कहानी के माध्यम से हम सीबीटी थेरेपी जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, उसका एक शानदार सिद्धांत है ओवर जनरलाइजेशन और उस सिद्धांत को समझेंगे और साथ में हम एक बहुत ही बड़ी समस्या जो आजकल के यूथ की समस्या है कि सर करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे वो सारे ड्रीम्स पूरे हों, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा करूँ, लेकिन मेरा माइंड जो है वो हमेशा नेगेटिव ही रहता है कि मैं बड़ा करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा नेगेटिव ही सोचता रहता हूँ। मेरा माइंड अपने आप विचार जो है वो नेगेटिव ही पैदा करता है। या फिर इसके अलावा अगर अगर हम बात करें कि भी माइंड के जाल को समझते हैं कि माइंड का एक ऐसा जाल जिसकी वजह से माइंड के अंदर एक तो शांति नहीं रहती, दिमाग में शांति नहीं है हमारे, और दूसरा ये है कि जो हमारी तरक्की है उसको वो बहुत ही ज़्यादा रोकता है। आइए हम अपने माइंड के इस जाल को समझें, फिर उसको धीरे-धीरे तोड़ें और अपने माइंड को खोलें, जीवन की तमाम ऊँचाइयों को प्राप्त करने के लिए, तमाम तरक्की के रास्तों को खोलने के लिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कुछ इस प्रकार से है कि एक लड़का है जिसकी उम्र करीबन 23 साल है। उसने ठीक-ठाक पढ़ाई कर रखी है, कंप्यूटर में उसने बीबीए या बीसीए कुछ कर रखा है, ग्रेजुएट है और उसने 3-4 जगह काम भी किया और अब वो कुछ बिज़नेस करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो बिज़नेस करने के बारे में सोचता है, जैसे ही कोई आइडियाज़ उसके पास में आते हैं, जैसे ही उसका मन होता है कि हाँ, मैं ये बिज़नेस करूँ ताकि मैं एक बहुत बड़ा कुछ कर सकूँ, जो वो आस-पास के लोगों को देखता है, वैसे ही उसके मन के अंदर एक विचार आता है, अपने आप ऐसी बातें आती है कि दोस्त तू तो बहुत ही अनलकी इंसान है। तेरी जो किस्मत है वही खराब है, क्योंकि तू कितना टाइम हो गया, तूने 5 से 6 जॉब पकड़ी, एक जॉब पे लगा, थोड़े टाइम बाद में फिर क्या है कि वहाँ से तेरे को हटना पड़ा, फिर दूसरी जॉब में लगा, वो ढंग से नहीं हुई, तीसरी जॉब में लगा, वहाँ पर भी कुछ भी नहीं। तू कई सारी जॉब किया, उसमें कुछ भी नहीं, तू कुछ भी करता है, वो ढंग से नहीं होता, तेरी तो ज़िंदगी जो पूरी है, खराब है। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो विचार हैं वो उसके मन के अंदर अपने आप आते हैं और इसकी वजह से ऐसे जैसे ही विचार आते हैं उसका पूरा मोटिवेशन, पूरा जो उसका एक जो सिनेरियो होता है कि मुझे कुछ करना है, वो पूरा गायब हो जाता है और वो फिर से उसी रास्तों पे चलने लग जाता है निराश मन के साथ में और चिंता, बेचैनी और एक बहुत ही लाचारी वाली स्थिति उसकी आ जाती है। सबसे पहले समझिए कि ये है क्या? दोस्तों, वो इंसान जीवन में आगे बढ़ा, उसके साथ एक घटना हुई। वो घटना का जो एक्सपीरियंस था थोड़ा खराब था, उसके जो इमोशंस थे खराब थे। लेकिन उसके माइंड ने उस एक घटना को, उस इमोशंस को ओवर जनरलाइज़ कर लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस घटना को ज़्यादा कर दिया। वो घटना हर जगह अप्लाई करने लग गया उसका माइंड। अभी वो घटना तो अपने आप हो गई, इसके बाद में वो घटना कब हुई? जैसे जब वो पहली जॉब लगा उस वक़्त उसके साथ में वो घटना हुई। उसके बाद में वो जब दूसरी बार जॉब लगा और उस टाइम भी जब उसके साथ कुछ खराब चल रहा था, तो उसके माइंड ने ये अपने आप कहना स्टार्ट कर दिया, देख तू पहले भी तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, इस बार भी देख तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, दोनों चीज़ें मैच हो रही है। पहले की चीज़ों की जो इमोशंस था, पहले की चीज़ों के साथ में जो एक भावना थी, वो भावना दूसरी जो घटना थी, दूसरी जो चीज़ है उसके साथ भी जुड़ गई। और इसी प्रकार से जब तीसरी बार जब उसके साथ हुआ तब भी जुड़ी, चौथी बार हुआ तब भी जुड़ी, 5वीं बार हुआ तब भी जुड़ी और आज जब वो जीवन के अंदर कुछ बड़ा करने की सोच रहा है और वो सोच रहा है कि मैं कुछ बिज़नेस करूँ, तो उस वक़्त भी वो जो सारी जो चीज़ें हैं, वो जो सारी भावनाएँ हैं, वो इस वक़्त भी उसके साथ जुड़ रही है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को बोलते हैं ओवर जनरलाइज़ेशन और ये सीबीटी का एक बहुत ही बड़ा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, जिसके अंदर माइंड एक ऐसे जाल में फँस जाता है कि जिस जाल की वजह से उसके माइंड के अंदर
गलत पैटर्न बनने लग जाते हैं। दोस्तों ये इमोशंस है, ये इसके माइंड के अंदर विचारों को पैदा कर रहा है और उसके माइंड के अंदर विचार जो पैदा हुए, वो गलत विचार पैदा हुए, वो बार-बार पैदा हुए, इतनी बार पैदा हुए कि अब वो विचार अपने आप पैदा होने लग गए। ये इसका पूरा कारण है। दोस्तों इसकी वजह से उसका जीवन को देखने का जो नज़रिया है, वो खराब हुआ। नज़रिए की वजह से जब मनोस्थिति ही खराब हुई, तो अब वो परिस्थिति को नहीं बदल सकता। परिस्थिति बाद में बदली जाती है, पहले मनोस्थिति बदली जाती है। करना क्या है? उसको ये करना है, आज के बाद में जैसे ही उसके ये विचार आए, उसको करेक्ट करना है। उसको इस प्रकार से करेक्ट करना है, देख तू इतनी बार फेल हुआ, इतने तूने अलग-अलग जगह जॉब की, देखो उसका भी तो एक पॉजिटिव उपयोग है कि तुझे इतने सारे जॉब का थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा बहुत सारा नॉलेज है। तूने पहले काम किया, तूने पहले प्रयास किए वो सारे, उन सब प्रयासों का भी एक बहुत ही सकारात्मक मतलब है। वो सारे प्रयास तूने जितनी भी स्किल अर्जित की, तुझे जितना भी काम आता है, वो सारा काम अभी तेरे काम के अंदर जो तू नया बिजनेस करना चाहता है, तू जो नया काम करना चाहता है, उसके अंदर वो सारा काम का उपयोग होगा। और तेरे पास जो नॉलेज है वो एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगी उन सभी लोगों के पास जिनके पास वो नॉलेज नहीं है। तूने जितने धक्के खाए हैं, तूने जितने बचीड़ खाए हैं, वो सारे बचीड़ इतना शानदार काम करेंगे जितना शानदार बादाम भी नहीं कर सकते हैं। तो सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। तुझे अभी जीवन के अंदर सफलता मिलेगी, एक्सपीरियंस की वजह से मिलेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वही हमें सिखाता है। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या होता है? कोई खराब एक्सपीरियंस। जब कोई खराब एक्सपीरियंस होता है, वो सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा ज्ञान देता है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिखाता है और हम हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए खराब एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता होती है। आपके जीवन में जितने खराब एक्सपीरियंस है, उनको पकड़ के रखो इस रूप में कि हमें उसकी वजह से और ज़्यादा ताकत मिली है और अब आप ताकत के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में आगे बढ़िए। आपका माइंड इस नज़रिए के साथ में अगर फिट होता है, तो धीरे-धीरे ये नज़रिया सुबह के टाइम अप्लाई कीजिए, सुबह के टाइम अपने माइंड को सुचवाइए, सुबह के टाइम अपने माइंड को ये बताइए, शाम को भी 10 मिनट का टाइम निकाल के बताइए। विदिन 20 मिनट 20 दिनों के अंदर आपके अंदर परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 2 महीने 3 महीने इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपका नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो, जिसमें मैंने थोड़ा-सा डिटेल में आपको ये पूरी बात बताने की कोशिश की कि अगर आपका नज़रिया इस प्रकार से हो गया है, तो आप इसको बदल सकते हो। दोस्तों ये जनरलाइज़ेशन का जो सिद्धांत था, वो सीबीटी थेरेपी से लिया गया है। सीबीटी थेरेपी का जो पूरा कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, लिंक इसी वीडियो के साथ दिया है। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो, आपकी बातों को कमेंट के थ्रू हम तक पहुँचाएँ। सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। आपका फिर से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।